हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे फाइंड पैटर्न्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में दो स्ट्रिंग एस और डब्ल्यू नाम का गिवन होगा और इस गिवन स्ट्रिंग एस के वैसे सब सीक्वेंस का काउंट हमें फाइंड करना है जो कि डब्ल्यू के इक्वल है और इस गिवन स्ट्रिंग एस के किसी भी कैरेक्टर को मैक्सिमम एटमोस्ट वन टाइम ही किसी भी सब सीक्वेंस का पार्ट कंसीडर कर सकते हैं। और किसी भी स्ट्रिंग मान लीजिए ए बी सी डी है तो उसका सब सीक्वेंस वैसे स्ट्रिंग हो सकते हैं जो कि इस स्ट्रिंग के सेम ऑर्डर में होना चाहिए और आप चाहे तो किसी भी बीच बीच में कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमारा ए बी डी हो सकता है एक सब सीक्वेंस ए बी सी डी का और यहाँ पर सी हमने डिलीट किया है और ये आप देखें तो ए बी डी सेम ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में एस है। अब यदि इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से समझें तो यहाँ पर एस हमारा कुछ इस तरीके से गिवन है और डब्ल्यू हमारा कुछ इस तरीके से गिवन है और यहाँ पर एस में वैसे सब सीक्वेंस फाइंड करें जो कि डब्ल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सब सीक्वेंस हमारा ये है जिसमें बी सी डी है और एक सब सीक्वेंस यदि हम बी यहाँ पर कंसीडर करें, सी यहाँ पर कंसीडर करें और डी यहाँ पर कंसीडर करें तो देख सकते हैं हमारा बी सी डी जो कि डब्ल्यू के इक्वल बन जाएगा। तो टोटल यहाँ पर दो सब सीक्वेंस है जो कि डब्ल्यू के इक्वल है तो इसलिए 2 आउटपुट किया गया है। सिमिलरली एग्जांपल 2 को देखें तो यहाँ पर एस हमारा कुछ इस तरीके से है और डब्ल्यू हमारा कुछ इस तरीके से है। अब एस में हम ऐसे सब सीक्वेंस फाइंड करें जो कि डब्ल्यू के इक्वल है तो इस केस में आप देख सकते हैं ऐसा कोई सब सीक्वेंस नहीं है जो कि डब्ल्यू के इक्वल है तो इसलिए यहाँ पर 0 आउटपुट किया गया है। अब यदि इस प्रॉब्लम के लिए कंस्ट्रेंट देखें तो हमारा एस का मैक्सिमम लेंथ 1000 हो सकता है और डब्ल्यू का मैक्सिमम लेंथ एस के इक्वल हो सकता है और इसे हमें सॉल्व करना है बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यूजिंग बिग ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करें गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस में, उसके लिए लॉजिक देखते हैं। इस प्रॉब्लम को हम सिंपली ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं और ब्रूट फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एस स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से गिवन है और डब्ल्यू स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से गिवन है और हमें इस गिवन एस में ऐसे सब सीक्वेंस फाइंड करने हैं जो कि एबीसी के इक्वल है। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 3 डिफरेंट कलर में सब सीक्वेंस को डिनोट किया है जो कि तीनों सब सीक्वेंस हमारा डब्ल्यू के इक्वल है। तो इस केस के लिए हमारा आउटपुट 3 हो जाएगा। अब यदि हम एक चीज यहाँ पर देखें तो टोटल हमारा एटमोस्ट कितने सब सीक्वेंस बन सकते हैं तो वो हमारा एस डॉट लेंथ माइनस डब्ल्यू डॉट लेंथ तक बन सकता है जो कि सब सीक्वेंस हो सकता है इस एस का डब्ल्यू के इक्वल। और फिर चेक करेंगे कि क्या हमारा इस एस में ऐसा सब सीक्वेंस है जो कि डब्ल्यू के इक्वल है और यदि इक्वल होगा तो जिस केस में जिस सब सीक्वेंस में जिस कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं उसको मार्क कर लेंगे विजिटेड या फिर उसको कंसीडर कर लेंगे कि वो हमारा किसी सब सीक्वेंस का हिस्सा रह चुका है। जैसे यहाँ पर हमने पहली बार यदि देखा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली बार हमारे पास येलो कलर का सब सीक्वेंस जनरेट हुआ होगा जो कि एबीसी है और इसे हमें मार्क करना होगा कि ये हमने कैरेक्टर को कंसीडर कर लिया है इस एबीसी के हिस्से में। और फिर दूसरी बार जब रन किए होंगे तो इस ए को हमने कंसीडर किया लेकिन पिछले ए को नहीं कंसीडर किया और फिर जो बीसी आएगा वो हमारा इस पोजीशन वाला आएगा ना कि ये येलो कलर वाले पोजीशन का आएगा और उससे हमारा फिर दूसरा सब सीक्वेंस जनरेट होगा ए बी। सिमिलरली तीसरा भी जनरेट हो जाएगा। तो ऐसा ही एल्गोरिदम हम अपने कोड में इंप्लीमेंट करेंगे और कोड आप देखिएगा तो आप इजीली समझ पाइएगा और एल्गोरिदम उसके लिए हमारा इस तरीके से है। तो चलते हैं अब हम कोड देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें नंबर ऑफ सब सीक्वेंस फंक्शन गिवन है इसे ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक आंसर नाम का 0 से वेरिएबल इनिशियलाइज किया है और उसके बाद बाइट टाइप का एस डॉट लेंथ साइज का विजिट नाम का एक एरे इनिशियलाइज किया है जो कि इनिशियली 0 वैल्यू रखेगा और 0 का मतलब हम मान लिए हैं कि उस इंडेक्स के कैरेक्टर को हमने कंसीडर नहीं किया है अपने सब सीक्वेंस में और यदि 1 होगा तो उसको हमने कंसीडर कर लिया है।
यहाँ पर उसके बाद हमने एक फॉर लूप रन किया है जो कि 0 से लेकर s डॉट लेंथ माइनस w डॉट लेंथ तक रन करेगा, और फिर हम इसके अंदर चेक करेंगे कि क्या हमारे पास उस केस में ऐसा सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, और उसके लिए के पॉइंटर हम 0 से इनिशियलाइज किए हैं जो कि w का इंडेक्सिंग होगा, और फिर हम j नाम का लूप 0 से स्टार्ट किया है और s डॉट लेंथ तक रन किया है, और उसके अंदर फिर हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा s पर जो jth इंडेक्स पर कैरेक्टर है वो इक्वल है w के kth इंडेक्स के कैरेक्टर से। यदि इक्वल होगा और विजिट ऑफ j 0 होगा तब हम अपने उस कैरेक्टर को कंसिडर करेंगे सब सीक्वेंस में, और उसके लिए हम कंसिडर करने के लिए k को इंक्रीमेंट कर दिया है और विजिट ऑफ j को 1 कर दिया है। और यदि हमारे पास k का वैल्यू w के लेंथ से ज्यादा हो गया है उस टाइम हम ब्रेक कर जाएंगे, मतलब उस टाइम हमारे पास सब सीक्वेंस एक वैलिड मिल चुका है जो कि w के इक्वल है, और इस फॉर लूप के एंड होते ही हम चेक करेंगे कि क्या हमारा k का वैल्यू w के लेंथ से ज्यादा है। यदि ज्यादा होगा तो आंसर में इंक्रीमेंट कर लेंगे और लास्ट में इसी आंसर को हम रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टोटल टेस्ट केस पास किया और कोड रन भी किया। अब हम चलते हैं C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी हमने सिमिलर वेज में लिखा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम ये विजिट नाम का वेक्टर बनाया है और उस केस में टाइप का एरे बनाया था, और लेंथ तो s डॉट लेंथ के इक्वल है, और वैल्यू हम इनिशियली 0 पुट कर दिए हैं, और फिर बाकी कोड सेम है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है कि ये लूप हम s डॉट लेंथ तक रन कर रहे हैं। चाहे तो आप माइनस w डॉट लेंथ भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लूप और एक्स्ट्रा रन कर रहा है तो हमारा कोई आंसर स्किप ही नहीं होगा। तो इस कोड को भी सबमिट करते हैं और देखते हैं कि इस लैंग्वेज में रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस लैंग्वेज में भी हमारा रन किया और 0.1 टाइम टेक किया है और टोटल टेस्ट केस भी पास किया। अब यदि इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालाइज करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिर्फ लूपिंग किया है इस s के लेंथ के अंदर, और फिर यहाँ पर उसके अंदर s डॉट लेंथ तक के लूप रन करेगा। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ n इंटू बिग ऑफ n होगा जो कि बिग ऑफ n स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर टाइम कम्प्लेक्सिटी इस कोड का हमारा बिग ऑफ n स्क्वायर होगा, और स्पेस आप देख सकते हैं हमने सिर्फ इंट आंसर वैल्यू स्टोर किया है और एक विजिट नाम का एरे s के लेंथ के इक्वल बनाया है। तो यहाँ पर स्टोरेज हमारा बिग ऑफ n टाइम होगा, तो यहाँ पर स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक तो था ही नहीं, कुछ सिंपली ब्रूट फोर्स अप्रोच था, तो वो भी समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।